जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस्लामाबाद DHA-2 फेज़ में एक चीता घुस गया। नाज़रीन, चीता जिसको तेंदुआ भी कहा जाता है, और उसने ज़ाहिर है कि जो इलाका मकीन थे उनको काफ़ी देर तक यरगमाल बनाए रखा। मैं बहुत ज़ाहिर है कि मुख्तसर वीडियो होगी और मैं आपको जल्दी जल्दी से तफसीलात से आगाह कर रहा हूँ कि उस चीते ने शहरियों को, ज़ाहिर है जो इलाका मकीन थे, उनको यरगमाल बनाए रखा और खौफ व हिरास शहरियों में फैला रहा। जबकि इंतज़ामिया की जानिब से यह ऐलान कर दिया गया था कि कोई भी शहरी, कोई भी इलाका मकीन अपने घर से बाहर ना निकले, चूँकि चीता जो है वो बिफर गया है और वो शहरियों को नुकसान पहुँचा रहा है। नाज़रीन, दोपहर के वक्त DHA-2 फेज़ में इस्लामाबाद में ये चीता देखा गया और ये चीता DHA-2 फेज़ में घूमता रहा और शहरियों को नुकसान पहुँचाता रहा। कोई इमारत जो ज़ेर तामीर थी, पहले ये चीता वहाँ गया, वहाँ घुसा और वहाँ जो ज़ाहिर है कि मामार काम कर रहे थे उनको भी नुकसान मुबैना तौर पर इस चीते ने पहुँचाया। और फिर बाहर आकर इसने एक लड़की पर भी मुबैना तौर पर हमला किया, फिर एक शख्स पर हमला किया। यानी इस चीते ने फ़र्दन फ़र्दन जो इसके हद चढ़ता रहा उस पर ये हमला करता रहा। नाज़रीन, ये बेज़ुबान जानवर है। इसको रखने वाला कौन था? इसको किसने रखा? इसको जानबूझकर छोड़ा गया या ये चीता खुद घर से दीवार फलांकर बाहर आ गया? ये तमाम तर तफसीलात आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। लेकिन उससे कबल नए आने वालों में से मुखातिब हूँ कि आप में से अगर हमारा चैनल अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिए ताकि आप हमारी आने वाली नई खबरों से महजूज हो सके। जी नाज़रीन, इस्लामाबाद फेज़ DHA-2। अब आपको बताता चलूँ ये चीता किसका था। मुबैना तौर पर मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बतलाया जा रहा है कि ये चीता किसी जनरल का था। नाम भी सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, ज़ाहिर है आप जानते हैं। तो अब लेकिन किसी नामालूम शख्स पर, चूंकि ये भी बतलाया जा रहा है कि ये चीता किसी नामालूम शख्स का था और उसी नामालूम शख्स पर FIR दर्ज कर ली गई है और चीते को 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद पकड़ लिया गया है और बहुत मुश्किल से पकड़ा गया, जबकि ओपन फायर भी किए गए। ताहम अभी तक ये इत्तला नहीं आई कि चीते को कितना नुकसान पहुंचा, मगर ओपन फायर्स किए गए। नाज़रीन, ओपन फायर के मैं सख्त खिलाफ हूं, चूंकि ये बेजुबान जानवर है। जब ये आबादी में आएगा तो अपना काम तो करेगा। इसको आबादी में लाने वाले कौन है भाई? यानी इसको अगर हम घरों पर रखेंगे तो ये तो इंसानों में रहने का जानवर नहीं है। बट ये कि ये चीता जाहिर है कि जब आबादी में घुसता है तो अपना काम तो करता है, तो फिर इसके ओपन फायर किए गए। अभी ओपन इसको फायर लगा, एक आध फायर लगा, लेकिन अब इसको वाइल्ड लाइफ की जानिब से जाहिर है कि पकड़ लिया गया है और अब उसको जाहिर है कि उसका भी इलाज किया जा रहा है। अगर उसको कोई फायर लगा मुबैना तौर पर, उसका भी इलाज किया जा रहा है। जबकि 3 अफराद चीते के वार से ज़ख्मी हुए हैं और शदीद ज़ख्मी हुए हैं और नामालूम थाना सहाला के इलाका में नामालूम शख्स पर FIR दर्ज कर ली गई है और उसको पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है कि तुमने खूनखार जानवर आखिरकार अपने घर पे क्यों रखा और आबाद इलाके में क्यों रखा। जबकि ऐसा जानवर तो घर पे रखने पर भी पाबंदी है, लेकिन जाहिर है कि इसकी इजाज़तें कुछ हुआ करती हैं, कुछ परमिशंस हुआ करती हैं महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से। लेकिन नाज़रीन, अब आपको मैं जो खबर से आगाह कर रहा हूं, ज़ाहिर है कुछ वीडियोस भी मैं आपको आगे चलकर दिखलाता हूं, लेकिन अगर यहाँ ना दिखला सका तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर क्लिक कीजिएगा तो आपको तमाम तरह इस वाक़े की वीडियोस वहाँ मौसूल हो जाएंगी। आप मुझको बताइए, क्या चीता रखना घर पे या घर पे तेंदुआ पालना, क्या ये ठीक है? क्या ये मौजू अमल है? अगर ये ठीक है, क्योंकि मैं तो अपनी राय बतौर सहाफ़ी आपको बतला रहा हूं और आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि ऐसा हुआ है और चीते ने जिस शख्स को ज़ख्मी किया, ज़ाहिर है वो भी फुटेजेस तमाम तर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, वहाँ फेसबुक पेज पर आप क्लिक जाकर कीजिएगा और आपको तमाम तर जो हैं वो तफसीलात वहाँ से मिल जाएंगी। तो नाज़रीन, अब तक की सूरत हाल के मुताबिक चीते को पकड़ लिया गया है और वाइल्ड लाइफ की जानिब से उसको ज़ाहिर है कि वो ज़ेर इलाज भी है और चीते के अगर कोई ओपन फायर्स लगे भी हैं तो उसका इलाज किया जा रहा है और चीता इस वक्त
पकड़ लिया गया है वाइल्ड लाइफ की जानिब से। और मज़ीद बताता चलूँ कि जिन अफराद को ज़ख्मी किया गया मुबैना तौर पर चीते की जानिब से, अब उन अफराद का भी, उन लोगों का भी 3 से 4 बतलाए जा रहे हैं, उनका भी इलाज इस वक्त जारी सारी है और चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला तमामी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे मुल्क के पाकिस्तान पर अपनी सलामती फरमाए और करम और फजल फरमाए। नाज़रीन, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को, और हमारे चैनल यानी अहमद नसीर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महफूज हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह नासिर।